नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। पूरे देश के साथ आज दरभंगा में भी आज कंगना रनौत पर हुई चर्चा। लोगों ने कंगना रनौत को उसके कार्यों के लिए बधाई दिया। मुंबई में उसके दफ्तर तोड़ने पर लोगों ने शिवसेना को घेरा। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज रात्रि 9 बजे से 9 मिनट का लालटेन जलाओ अभियान एवं मुख्यमंत्री नीतीश को बेरोजगारों के खिलाफ संवाद को लेकर के तेजस्वी का अभियान प्रारंभ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आखिर आज ट्वीट कर मुहर लगा दी कि दरभंगा में शीघ्र प्रारंभ होगा एयरपोर्ट। दरभंगा की जनता को विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए सरकार ये तोहफा देना चाहती है, लेकिन अंदर अंदर कुछ नेताओं का कहना है कि अभी रंगे भी नहीं है तैयार, कैसी हुई घोषणा। जितिया पर्व को लेकर के दरभंगा में कई संगठनों ने मास्क का किया वितरण। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पहुंची पटना राजभवन से जांच टीम। यह जांच टीम पूर्व कुलपति एसके सिंह के कार्यकाल के कार्यों का जांच कर रही है। इससे पूर्व यह जांच टीम आई थी जो कुलपति के कार्यों की जांच की थी। बताते चले कि सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा कुलपति के कार्यों पर कई आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच करने के लिए टीम आई थी। दरभंगा जंक्शन से खुलने वाली दूरगामी ट्रेनों में आरक्षण मिलना हो गया है मुश्किल। दूरगामी ट्रेनों में अब नवंबर में ही आरक्षण मिलने की संभावना बताई गई है। पवन एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए 6 नवंबर से, तो दिल्ली के लिए संपर्क क्रांति में भी 6 नवंबर से 24 अक्टूबर से कंफर्म टिकट मिलने की संभावना है। दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान जोरों पर। सरकार के द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य एवं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पुलिस को लगाया गया है। दरभंगा के सड़कों पर बिना मास्क पहनने वाले करीब 5000 लोगों को भी जिले में अभी तक दंडित किया गया है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर अब दरभंगा पुलिस लाइन में रखे पुरानी जर्जर एवं सड़ी रेलगाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इसे लेकर 21 सितंबर को दिनांक तय किया गया है। वहीं इसके लिए नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अनलॉक 4 प्रारंभ होते ही दरभंगा की सड़कों पर भीड़ एवं जाम का नजारा। विगत 3 दिनों से दरभंगा की सभी सड़कों पर जाम से लोग हैं परेशान। अनलॉक 4 में लोगों को अब ये समझने लगे हैं कि अब कोरोना वायरस समाप्त हो गया है, इसलिए लोग न दूरी बनाते हैं और न ही मास्क पहनते हैं। महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लिए जागरूक करने के उद्देश्य से महावारी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बेटी बचाओ को लेकर के अभियान में जुड़े प्रदीप ठाकुर को सम्मानित किया गया। प्रदीप ठाकुर लगातार बेटी बचाओ एवं संस्था से जुड़े हुए कार्यों को लगातार कर रहे हैं। लहरियासराय थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पुलिस लगातार शराब माफियों को गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी के निर्देश के बाद छापेमारी कर रही है। लहरियासराय थाना के एसआई रेखा कुमारी के द्वारा करीब 200 लीटर शराब बरामद की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के लेखा शाखा के प्रशाखा पदाधिकारी शिवनाथ पासवान एवं उनके पुत्र कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए 1 सप्ताह उन सभी व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करना होगा। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज में एक महिला के साथ अत्याचार और मारपीट की घटना को लेकर के आज पहुंचे सिटी एसपी कार्यालय। थाना की लापरवाही और थाना ने नहीं सुनी इसकी बात। एक पत्रकार की भी भूमिका हो रही है चर्चा में। दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी वार्ड 40 के एक सड़क शिलान्यास समारोह में पहुंचते ही लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा विधायक गो बैक। लोगों ने पूछा कि संजय सरावगी को गुस्सा और गुरूर घमंड इतना क्यों बढ़ गया। जब एक जगह शिलान्यास करते हैं तो पत्रकार उनकी खबर बनाते हैं, लेकिन जब लोग विरोध करते हैं उनकी खबर बनाने पर पत्रकार का मोबाइल और कैमरा तक छीनते हैं। यह है संजय सरावगी।
का नया चेहरा। लोगों ने कहा कि मुंबई की शिवसेना सरकार की तुलना आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव के लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के लिए MCMC एवं पेड न्यूज पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुत्र के दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला रहकर माताएं जितिया व्रत करती हैं। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। महिलाएं बच्चों के समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती है और नवमी के दिन पालन किया जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर के स्वीप अभियान के अंतर्गत मतदान हेतु ग्रामीण स्तर पर जीविका दीदियों द्वारा व्यापक पैमाने पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। कई जीविका समूह द्वारा मतदान के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन भी किया गया। कई समूह द्वारा मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मदरसा हमीदिया के सेक्रेटरी अब्दुल राजिक रजा ऑडिटर साहब का इंतकाल रात्रि 1:30 बजे हो गया। मरहूम के जनाजे की नमाज 9 सितंबर को 2 बजे दिन में मदरसा हमीदिया में अदा की गई। उनके गांव भैरवा में काफी संख्या में लोग जुटे थे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दरभंगा में दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद अभी सभी गांव और पंचायतों में मतदाता जागरूकता अभियान का इस बार अंदाज ही निराला है, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ले रही है। कभी मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मधुबनी के लोखी प्रखंड क्षेत्र के नरिया गोट गांव में खाकी बाबा चौक पर 3 दिवसीय जितवाहन भगवान की पूजा के अवसर पर 108 कुमारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। बलान नदी से जल भरकर जितवाहन बाबा भगवान मंदिर में पंडितों ने मंत्रोच्चारण के बाद कलश स्थापित किया। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर के CPIM के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 1 मिनट पर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर मांग की गई। मधुबनी मुख्यालय जयनगर प्रखंड स्थित कमला बैराज को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद खुशी का माहौल है। इस बैराज के निर्माण से मिथिला के बड़े क्षेत्र को कमला नदी की बाढ़ से राहत मिलेगी। साथ ही मधुबनी जिले में 44,960 हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे जयनगर, बासोपट्टी, खजौली, लदनिया, कलवाई, हरलाखी के किसान लाभान्वित होंगे। मधुबनी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड बनना पंचायत में प्रारंभ हो गया। कार्यपालक सहायक को कार्ड बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अन्य कभी भी इसमें करेंगे सहयोग। जिले में 4,91,000 परिवारों को बनेगा गोल्डन कार्ड। मधुबनी में जल्द शुरू करने का दिया गया निर्देश। और राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा अभियान और देर रात 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं ने बत्ती बंद कर लालटेन जलाकर दिया संकेत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा बेरोजगार युवाओं को दे रोजगार। राबड़ी देवी एवं तेज प्रताप यादव ने भी अपने घर में लालटेन जलाकर लोगों को दिखाया यह चित्र। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।